प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 2.2 कर रहे हैं, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है px बराबर 3x धन 1 और उसका जो शून्यक है x बराबर ऋण 1/3। तो शून्यक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर शून्यक होता क्या है। तो शून्यक वह चर होता है या शून्यक होने की शर्त आपको मैं बता देता हूँ। शून्यक एक ऐसा मान होता है जिसे बहुपद px में रखने पर वह उस बहुपद को शून्य कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्यक। तो कोई भी मान हो, अगर उसने उसे 0 कर दिया तो उसे शून्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं यहाँ आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास एक बहुपद है, यदि px बराबर x वर्ग ऋण 1 और इसका शून्यक यदि मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ ऋण 1 रख रहा हूँ इस बहुपद में, क्योंकि शून्यक मैंने लिया है x बराबर ऋण 1। तो जब मैं इसमें x बराबर ऋण 1 रखूंगा तो यहाँ देखना है आपको p लिखा है, तो p x की जगह पर ऋण 1 रख देते हैं। मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपको ऋण 1 रख देना है। बराबर के नीचे बराबर लगाना है, x की जगह पर ऋण 1, लेकिन वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देना है और फिर ऋण 1 लिखना। तो p -1 बराबर ऋण 1 का वर्ग। तो ऋण 1 का वर्ग यानी ऋण 1 गुणित ऋण 1, ऋण ऋण का हो गया धन और 1 एकम 1। तो यहाँ आ जाएगा धन का 1, यहाँ है ऋण का 1, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इस तरीके से px जो है वो 0 हो जाता है। जब ये 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो शून्यक है वो x बराबर ऋण 1 है। तो शून्यक क्या होता है? शून्यक होने की शर्त क्या होती है? तो शून्यक वो होता है जो अपने ही बहुपद को शून्य कर दे, तो उसे शून्यक मानते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या जो px है, px बराबर 3x धन 1 है, क्या इसका ये शून्यक है? तो हम सीधा सा चेक कर लेंगे इसको कि x की जो वैल्यू है -1/3 वो इसमें हम रख देंगे, और अगर ये वाला बहुपद 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका शून्यक है, और अगर 0 नहीं होता है तो हम कहेंगे यह इसका शून्यक नहीं है। बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना है? सीधी सी बात है, आपको जो x का मान है वो ऋण 1/3 है, ये पूरा उठा के इसमें जहां x लिखा है वहां रख देना है। और अगर ये शून्य, यदि ये बहुपद 0 आ जाता है, इसका उत्तर 0 आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो x का मान है ये इसी का शून्यक है। चलिए करके देखते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। हल दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, और जो दिया गया बहुपद है वो लिख लेंगे px बराबर 3x + 1 तथा शून्यक जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। शून्यक दिया हुआ है x बराबर ऋण 1/3, ये शून्यक दिया हुआ। अब हमें क्या करना है? जो शून्यक है इसको इसमें लिखना है, तो मान यहाँ एक भाषा लिख देते हैं। x का मान बहुपद px में रखने पर तो चलिए px में रख देते हैं। ये है px, p की जगह पर p और x की जगह पर ऋण 1/3। यहाँ लिख देते हैं ऋण 1/3। यहाँ कोई सॉल्व नहीं होता है, केवल ये दर्शाने के लिए कि बहुपद में ऋण 1/3 रखा गया है। अब यहाँ से लिखना है बराबर के नीचे बराबर 3 लिखा है तो सबसे पहले 3 लिख देते हैं, लेकिन x लिखा है, x की जगह पर ये मान रख देना है ऋण 1/3। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस, और 1 की जगह पर 1 ही रख देना है।
तो ये मान आप रख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पी, ये केवल आपको लिखते जाना है, ऋण 1/3 बराबर, यहाँ कोष्टक लगा है, कोष्टक हट जाएगा यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा यानी गुणा का चिन्ह, और ऋण 1/3 आ जाएगा +1। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से P और ऋण 1/3 लिख देते हैं, और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा ऋण 1 + 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से P ऋण 1/3 ज्यों का त्यों, और 1 ऋण का और धन का कैंसिल हो जाएगा तो 0। तो अब आप देख सकते हैं कि जो x बराबर ऋण 1/3 था, ये ऊपर x बराबर ऋण 1/3 था, इसने इस बहुपद को 0 कर दिया। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद है, जो शून्यक था, वो इसी बहुपद का शून्यक है। तो ये सत्यापित हो जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, सत्यापित कीजिए यानी प्रूफ करके दिखाइए। तो ये प्रूफ है इसका कि इसने 0 कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर ऋण 1/3 बहुपद px का शून्यक है। बहुपद px का शून्यक है। और यहाँ जाके आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसे लाइन से बंद कर देते हैं। इसको साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते जाना है और बढ़िया से लिखते जाना है अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर 4/5। तो इसमें ये बहुपद है और ये इसका शून्यक है। तो अब हमें सत्यापित करना है कि जो x बराबर 4/5 है वो इसको शून्य कर पाता है कि नहीं, और अगर यदि इसने इसको शून्य कर दिया तो ये वाला इसका शून्यक हो जाएगा, और यदि शून्य नहीं कर पाया तो ये इसका शून्यक नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले लिखना है आपको हल। दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, और ये बहुपद आपको लिख लेना है px बराबर 5x माइनस पाई। ये हमारा बहुपद है। साथ ही साथ हमें शून्यक भी दिया हुआ है। शून्यक जो है वो है x बराबर 4/5। ये हमारा शून्यक है। अब आपको क्या करना है कि x का मान बहुपद px में रख देना है। तो x का मान बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर, तो जब यहाँ से आप रख दोगे मान, तो चलिए p लिखा है तो सबसे पहले तो p लिखते हैं, लेकिन x लिखा है उसकी जगह पर आपको लिख देना है 4/5। तो यहाँ आपको लिख देना है 4/5। बराबर लगा है तो बराबर, 5 लिखा है तो 5, लेकिन x की जगह पर आपको लिखना है 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस पाई। इसके बाद ये ज्यों का त्यों लिखना है आपको। p 4/5 बराबर, यहाँ से ब्रैकेट हटा देना है तो 5 गुणित गुणा का चिन्ह आ जाएगा ब्रैकेट हटने से, और आ जाएगा 4/5 माइनस पाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से p और 4/5 जो है वो ज्यों का त्यों लिखना है। 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 4 माइनस पाई। अब ये 4 माइनस पाई है, क्या ये 0 आया है? तो आंसर है नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे, अतः x बराबर 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है। बहुपद px का शून्यक नहीं है। इस हिसाब से आप इस वाले क्वेश्चन को भी बड़े आराम से सीख सकते हैं और इसको एक बार आप बिना देखे भी कर सकते हैं, और ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
पी एक्स बराबर एक्स वर्ग माइनस 1 और शून्यक दिए हुए हैं एक्स बराबर 1 और ऋण 1। तो आपको याद रखना है कि इसमें दो शून्यक दिए हुए हैं, पहला तो 1 और दूसरा ऋण 1। तो अब करना आपको बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले आपको लिखना है हल और दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद और दिए गए बहुपद में आपको वो बहुपद लिख लेना है पी एक्स बराबर एक्स वर्ग माइनस 1। साथ ही शून्यक लिखना है, शून्यक एक्स बराबर पहले दिया है 1 और दूसरे नंबर पे दिया गया है ऋण 1। तो आप क्या करोगे, पहला लिखोगे, पहला आप ऐसी हेडिंग डाल दोगे और लिखोगे x बराबर 1। पहले आपको इससे चेक करना है कि ये 0 है कि नहीं, फिर इससे चेक कर लेना है फर्स्ट और सेकंड डाल के। तो आपको लिखना है x बराबर 1 बहुपद पी एक्स का शून्यक है, बहुपद x बराबर 1 बहुपद पी एक्स में रखने पर तो आप इस तरीके से पहले लिख देना है। चलिए रखते हैं। ये है बहुपद पी एक्स, इसमें जो है p लिखा है तो सबसे पहले आपको p लिख देना है। इसके बाद x लिखा है तो x की जगह पर क्या लिखना है, 1 बराबर x वर्ग लिखा है तो x वर्ग यानी 1 का वर्ग, क्योंकि हम x की जगह पर कितना रख रहे हैं, 1, तो 1 का वर्ग माइनस 1, तो यहाँ पे आपको लिख देना है -1। फिर इसके बाद p1 बराबर 1 का वर्ग 1 ही होगा, -1 तो धन का 1 है और 1 ये धन का 1 है क्योंकि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है और ये ऋण का है, तो p1 बराबर हो जाएगा 1 में से 1 गया तो 0। तो इस तरीके से आप x बराबर 1 देख सकते हैं कि ये इसका बहुपद का जो है शून्यक है। तो आप लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 बहुपद पी एक्स का शून्यक है, बहुपद पी एक्स का शून्यक है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अभी सेकंड नंबर का रह गया है। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं और उसमें फिर आपको लिखना है x बराबर ऋण 1 बहुपद पी एक्स में रखने पर, x बराबर ऋण 1 बहुपद पी एक्स में रखने पर। तो जब हम बहुपद पी एक्स में रखते हैं तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है, p ब्रैकेट में ऋण 1 बराबर ऋण 1 का वर्ग -1, तो यहाँ से p ब्रैकेट में ऋण 1 बराबर ऋण 1 गुणित ऋण 1 हो जाएगा ये धन 1, क्योंकि जब आप यहाँ मैं आपको रफ में बता देता हूँ, यहाँ आप जब करोगे ऋण 1 का वर्ग लिखा है चूंकि, अब जब आप यहाँ करोगे ऋण 1 गुणित ऋण 1 तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन और 1 1 1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। -1 फिर से यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये भी इसका शून्यक है। तो आप लिखोगे यहाँ x बराबर ऋण 1 बहुपद पी एक्स का शून्यक है, बहुपद पी एक्स का शून्यक है। तो ये दोनों ही क्या है, शून्यक है। और ऐसी स्थिति में अब लिखोगे आप अतः x बराबर 1 ऋण 1 दोनों ही बहुपद पी एक्स के शून्यक हैं, बहुपद पी एक्स के शून्यक है। आप मन से ये लिख सकते हो, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको केवल समझ के उसको लिखना है। आप चाहें तो अपने मन की भाषा भी लिख सकते हो, बस सॉल्व सही तरीके से होना चाहिए, सॉल्व में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आप जो मैं जिस तरीके से लिखवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, ताकि आप
पर सॉल्व करने के साथ साथ आपको सॉल्व करने का तरीका भी पता हो, क्योंकि सॉल्व करने मात्र से आप पे क्वेश्चन एक गणित में अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे जब तक आप उसको तरीके से नहीं लिखते हो, क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप देना नहीं है। इसलिए इन बातों का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने हर अलग चीज़ का अलग अलग योगदान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स धन एक एक्स ऋण दो, और जो शून्यक दिए हुए हैं वो है एक्स बराबर ऋण एक कॉमा दो। तो यहाँ हमें दो शून्यक दिए हुए हैं और जो पी एक्स है वो हमें ये दिया हुआ है सामने। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिख देना है दिया गया बहुपद, और ये जो बहुपद है ये लिख लेना है पी एक्स बराबर एक्स धन एक और माइनस दो, एक्स माइनस दो, ये माइनस बना है, आपको याद रखना है। अब जो शून्यक है वो दिया हुआ है शून्यक एक्स बराबर, पहला दिया है ऋण एक, दूसरा दिया है दो। तो आपको इन दो शून्यकों के लिए अलग अलग निकालना है। तो पहले मैं फर्स्ट नंबर डाल के लिखूंगा एक्स बराबर ऋण एक बहुपद पी एक्स में रखने पर, तो आपको वहां रख देना है बस। चलिए रखते हैं, P लिखा है तो सबसे पहले P आपको ध्यान से समझना है। x की जगह पर कितना रख देना है, ऋण एक, तो आप यहाँ रख दोगे ऋण एक, बराबर लगा है तो बराबर, पहला ब्रैकेट जो है x धन एक है तो ये हो जाएगा, चूंकि x का मान हम लोगों को रखना है ऋण एक, तो यहाँ हो जाएगा ऋण एक धन एक। यहाँ आपको x का मान रखना है ऋण एक और साथ में ऋण दो दिया गया है, तो -1 -2 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो p -1 बराबर ऋण एक और धन एक, ये 0 हो गया, और यहाँ बचेगा ऋण एक और ऋण दो हो जाएगा ऋण का 3। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से अगर हम बात करें p ऋण एक बराबर, अब यहाँ 0 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 0 ही आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर गुणा में 0 है तो ये 0 ही आएगा। तो क्योंकि यहाँ ब्रैकेट हटाए जाएंगी तो मल्टीप्लाई आता है और माइनस में 3, तो जो कि हमें क्या देगा, 0 ही देगा। तो ये इसका शून्यक है। अब हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर हमें दिया है x बराबर 2 रखना है, तो चलिए रखते हैं। तो x बराबर 2 बहुपद पी एक्स में रखने पर, बहुपद पी एक्स में रखने पर, चलिए बहुपद पी एक्स में रखते हैं। बहुपद पी एक्स जो है वो है यहाँ से पी एक्स बराबर, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी एक्स की जगह पर 2 रख देते हैं बराबर। अब यहाँ आपको देखना है यहाँ कितना लिखा है ब्रैकेट में, x+1 यानी 2+1, क्योंकि x की जगह पर 2 रख रहे हैं, और यहाँ x-2, इसका मीनिंग होता है 2 - 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये 0 हो जाएगा, p2 इक्वल 2 + 1, ये हो जाएगा 3, और 2 - 2 = 0, दैट इज p2 = 3 × 0 and we get 0. In this way we find if x = 0, यदि x बराबर 2 है तो p2 बराबर हमें 0 ही मिलेगा। तो चलिए आप ये कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ और भाषा के रूप में लिख सकते हैं। अतः x बराबर पहला दिया गया था हमें ऋण 1 और दूसरा दिया था 2, दोनों ही
बहुपद पी एक्स के बहुपद पी एक्स के शून्यक है। आपको इस तरीके से लिख देना है बस, और ये आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स वर्ग और एक्स बराबर 0। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल। दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, और ये जो बहुपद दिया हुआ उसको लिख लेंगे पी एक्स बराबर एक्स वर्ग। शून्यक भी लिख लेंगे। शून्यक जो है वो है एक्स बराबर 0। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 0 बहुपद पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखने पर, तो यहाँ पी एक्स की जगह पर 0 बराबर एक्स, 0 का वर्ग ही रख देते हैं। तो ये 0 का वर्ग, क्योंकि x का वर्ग है तो 0 का वर्ग, 0 का वर्ग 0 ही होता है। तो अतः x बराबर जो 0 है वो बहुपद पी एक्स का क्या है, शून्यक है। बहुपद पी एक्स का शून्यक है। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और x बराबर माइनस एम बटे एल। तो सबसे पहले हल। दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, और आप ये बहुपद लिख लेंगे पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। अब शून्यक दिया है उसको लिख लेना है। शून्यक जो है, शून्यक x बराबर दिया हुआ है माइनस एम बटे एल, ये आपका शून्यक है। अब आपको x की जो वैल्यू है, x का जो मान है माइनस एम बटे एल, वो यहाँ रख देना है। तो x का मान बहुपद पी एक्स में रखने पर तो वहाँ आप रखोगे p लिखा है तो सबसे पहले आप लिखोगे p, x की जगह आपको रख देना है m बटे एल बराबर एल, x की जगह फिर से आपको माइनस एम बटे एल और प्लस में आपको m रख देना है। तो ये फिर से p माइनस एम बटे एल ज्यों का त्यों। यहाँ से आपको चूंकि कोष्टक लगा है तो आप गुणा लगा लेंगे, माइनस एम बटे एल कर देंगे और प्लस एम। ये अंश बाहर के रूप में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा p माइनस एम बटे एल बराबर माइनस एम प्लस एम। चूंकि ये माइनस एम प्लस एम है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो m बटे एल बराबर माइनस का m प्लस का m, तो कैंसिल तो आया 0। तो अब आप लिख सकते हो अतः है x बराबर माइनस एम बटे एल बहुपद पी एक्स का शून्यक है, क्योंकि इसने 0 कर दिया। बहुपद पी एक्स का शून्यक है। तो इस प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर 3x वर्ग माइनस 1 और x के जो मान दिए हुए हैं वो है पहला ऋण 1 बटे करणी 3 और दूसरा है 2 बटे करणी 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, और जो बहुपद दिया है उसको लिख लेना है पी एक्स बराबर 3x वर्ग ऋण 1, और इसमें जो शून्यक दिया है वो भी आपको लिख लेना है। शून्यक x बराबर ऋण 1 बटे करणी 3 और 2 बटे करणी 3। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर डाल के x बराबर ऋण 1 बटे करणी 3 को चेक करना है ये इसके मान को 0 कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो आपको लिखना है x बराबर ऋण 1 बटे करणी 3 बहुपद पी एक्स में रखने पर, बहुपद पी एक्स में
रखने पर, चलिए रखते हैं। बहुपद पी एक्स है हमारा 3x² - 1, ये लिखा है। तो यहाँ देखिए p लिखा है तो सबसे पहले आपको p लिख लेना है, लेकिन x की जगह पर -1/3 लिख लेना है, बराबर 3x की जगह पर फिर से -1/3 और वर्ग लगा है तो वर्ग ऋण का 1। इसके बाद ये हमें फिर से लिख लेना है 1/3 और यहाँ पर 3 गुणित इसका जो है वर्ग लगा है। तो चलिए इसको रफ में समझ लेते हैं कि वर्ग क्यों लगा है और वर्ग का आंसर क्या होगा। ये देखिए यहाँ ऋण 1/3 के वर्ग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऋण 1/3 ऋण 1/3, क्योंकि इस पर 2 की घात है। अब इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो ऋण ऋण का बनेगा धन, क्योंकि समान चिन्हों का हमेशा धन ही बनता है। 1 एकम 1 बटे √3 तो करणी 3 गुणित करणी 3 जो है उसका 3 बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा धन का 1/3। तो 3 गुणित 1/3 -1। आगे बढ़ते हैं। p ब्रैकेट में 1/√3 बराबर, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 - 1 और p ऋण 1/3 बराबर 1 में से 1 चला गया तो 0। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो -1/3 है ये इसका शून्यक है, तो लिखोगे आप यहाँ x बराबर -1/3 बहुपद px का शून्यक है। इसके बाद आप सेकंड देखेंगे। सेकंड जो है वो है हमारा x बराबर 2/3। इसको चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं। तो लिखोगे x बराबर 2/3 का मान बहुपद px में रखने पर तो चलिए बहुपद px में रखते हैं। तो px जो है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा बहुपद px है, तो इससे देख के हम यहाँ मान लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले लिखा है p, तो आप लिखोगे p और x की जगह पर लिखोगे 2/3 बराबर लगा है तो बराबर 3x², तो 3x² की जगह पर आप लिखोगे 2/3 का वर्ग, क्योंकि उसकी जगह पर ये रख रहे हो -1। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब क्या करना है आपको, इसमें ये जो कहते हो p 2/3 का यहाँ से 3, अब इस पर वर्ग लगा है तो वर्ग के लिए आप सॉल्व करोगे और सॉल्व इस तरीके से किया जाएगा। 2/3 पर वर्ग लगा है इसलिए आप इसको लिख सकते हो 2/3 गुणित 2/3। ऊपर ऊपर का गुणा होता है नीचे नीचे का, तो 2 दूनी 4, करणी 3 का करणी 3 में तो 3 बाहर आ गया, तो 4/3 आपका उत्तर आ गया। तो ये आप इस तरीके से यहाँ लिखोगे गुणित 4/3 -1। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा p 2/3 बराबर 4 - 1। तो p 2/3 बराबर हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितने आ गए 3। तो ये 0 नहीं आया है, ऐसी स्थिति में आपको लिखना है यहाँ x बराबर 2/3 बहुपद px का शून्यक नहीं है, शून्यक जो है वो नहीं है। इस प्रकार आपको ये सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है px बराबर 2x धन 1 और x बराबर 1/2, ये शून्यक है। अब ये चेक करना है कि इसका शून्यक है कि नहीं। तो हल दिया गया बहुपद इस तरीके से, तो आ जाएगा px बराबर 2x धन 1। शून्यक जो है वो है
x बराबर 1/2। अब इस हिसाब से आगे आप चलेंगे तो इसमें x बराबर 1/2 बहुपद px में रखने पर तो आप बहुपद px में से रख सकते हैं। तो p x की जगह पर आप रखोगे 1/2 बराबर 2, x की जगह पर रखोगे आप 1/2 धन 1। तो यहाँ से आप ये ज्यों का त्यों लिखना है 1/2 बराबर 2, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो गुणा आएगा 1/2 प्लस 1। फिर यहाँ p 1/2, 2 और 2 कैंसिल तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2। तो ये जो है इसका शून्यक नहीं है तो आप लिखोगे अतः x बराबर 1/2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो इस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।